दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में कुछ लोग चुपचाप काम करते हैं, ना सोशल मीडिया पर अपनी प्रोग्रेस दिखाते हैं, ना लोगों को बताते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन एक दिन अचानक उनकी सफलता इतनी तेज चमकती है कि पूरी दुनिया हिल जाती है और लोग दंग रह जाते हैं कि ये कब और कैसे इतना बड़ा बन गया। हाँ, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर छोटी बात का ऐलान करते फिरते हैं, हर प्लान को जोर जोर से बताते हैं, बार बार बोलते रहते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, बस देखना मेरी लाइफ बदलने वाली है। लेकिन असल में होता क्या है? ज्यादातर लोग बोलते ज्यादा हैं और करते बहुत कम, क्योंकि याद रखना, आवाज हमेशा खाली डिब्बों की ज्यादा होती है, भरे हुए बर्तन कभी आवाज नहीं करते। यही फर्क है सफल लोगों और सिर्फ बड़े सपने देखने वालों में। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर चीज अनाउंस करते हैं, अप्रूवल ढूंढते हैं, वैलिडेशन मांगते हैं, और दूसरे वो जो बिना बोले, बिना शोर, बिना दिखावे के साइलेंटली काम करते हैं और अपने काम से दुनिया को जवाब देते हैं। जिंदगी की असली लड़ाई शोर मचाने वालों की नहीं, चुपचाप काम करने वालों की होती है। क्योंकि जब आप अपने गोल्स और प्लान्स के बारे में सबको बताने लगते हैं, लोग या तो आपको डिस्करेज कर देते हैं, या आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, या फिर आप खुद ही अपने मन में पावर महसूस करके आराम करने लगते हैं, क्योंकि बोलकर ही सेटिस्फैक्शन मिल जाती है और फिर एक्शन कमजोर हो जाता है। इसलिए दुनिया को अपने ड्रीम्स मत बताओ, उन्हें अपने रिजल्ट्स दिखाओ। लोगों को सरप्राइज दो, एक्सप्लेनेशन नहीं। नॉइज से दूर रहो, फोकस में रहो, क्योंकि सफलता कभी चिल्लाती नहीं, वो खुद एक दिन आपकी आवाज बन जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लाइफ चेंजिंग किताब के बारे में, जिसका नाम है विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट। ये किताब सिखाती है कि ओवर शेयरिंग से कैसे बचा जाए, अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, चुपचाप काम करने की ताकत कितनी बड़ी होती है, और सिर्फ रिजल्ट्स पर ध्यान देना आपको कितना अनस्टॉपेबल बना सकता है। और अगर आप सच में वो इंसान बनना चाहते हैं जो बोलकर नहीं बल्कि करके दिखाने वाला हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज की बातें सिर्फ बातें नहीं, आपकी जिंदगी बदलने की ताकत है। ऐसी लाइंस हैं जो सीधे दिल पर असर करती हैं और आपको वो इंसान बनाती हैं जिसे दुनिया एक दिन खुद तलाशती है और कहती है, भाई ये सब कैसे हो गया। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बड़े गोल्स हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स आपको ऐसा नजरिया देंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, साइलेंस इज पावर। दोस्तों, ये दुनिया शोर से भरी हुई है। हर कोई बोल रहा है, दिखा रहा है, बताने में लगा हुआ है कि वो क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुनिया में ताकत शोर में नहीं होती, ताकत होती है खामोशी में। खामोशी वो हथियार है जो अंदर से आपको मजबूत बनाती है। जब इंसान चुप रहता है, खुद से बातें करता है, खुद के साथ बैठता है, तब उसे अपने गोल्स, अपने सपनों, अपनी जिंदगी का असली मीनिंग समझ आता है। पर आज की दुनिया में लोग साइलेंस से डरने लगे हैं। कोई अकेले बैठ नहीं सकता, कोई बिना बताए काम नहीं कर सकता, क्योंकि सबको डर है कि अगर वो बोले नहीं तो लोग नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन सुनो, दुनिया हमेशा पहले हंसती है, फिर इग्नोर करती है, फिर क्रिटिसाइज करती है और अंत में क्लैप करती है। इसलिए साइलेंस वो जगह है जहां आप ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं, इंप्रूव होते हैं, और एक दिन अचानक दुनिया आपकी सक्सेस सुनती है। पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसे ही उनके दिमाग में कोई आइडिया आता है, वो तुरंत दूसरों को बता देते हैं, मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, मैं जिम ज्वाइन करने वाला हूं, मैं $1 मिलियन कंपनी बनाने वाला हूं। और लोग क्या करते हैं, या तो हंसते हैं, या डिमोटिवेट करते हैं, या जेलसी में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ा डेंजर यह है कि बोलते ही इंसान को एक नकली अचीवमेंट का फील मिल जाता है, एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है, जैसे उसने कुछ बड़ा कर दिया हो, जबकि असल में उसने कुछ किया ही नहीं। इसीलिए याद रखना, काम करो और चुप रहो। कोई नॉइज नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। क्योंकि जब आप चुपचाप काम करते हो, आपकी एनर्जी बिखरती नहीं, डिस्ट्रैक्शन कम होती है, माइंड शार्प होता है और फोकस 10 गुना बढ़ जाता है।
लोग साइलेंस को वीकनेस समझते हैं, लेकिन असल में साइलेंस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं, चुपचाप चलता है, सही समय का इंतजार करता है और फिर एक ही वार में सब खत्म। और गधे, वो हर समय चिल्लाते रहते हैं। इसलिए ग्रेटनेस हमेशा साइलेंट होती है और स्टूपिडिटी हमेशा नॉइजी। जब आप चुपचाप काम करते हो, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब लोग समझते ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, तभी आप सबसे तेजी से ग्रो हो पाते हो। दुनिया को अपने नेक्स्ट मूव का अंदाजा मत लगाने दो। लोगों को अपने सपने मत दिखाओ, उन्हें अपने रिजल्ट्स दिखाओ। अपनी मेहनत पर ताला रखो जब तक कि आपका काम खुद बोलने लायक ना हो जाए। साइलेंस डजंट मीन वीकनेस, साइलेंस मीन्स सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, मैच्योरिटी, डिसिप्लिन। और ये क्वालिटीज हर सक्सेसफुल इंसान में होती हैं। इलॉन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, इनके काम बोलते हैं, ये खुद नहीं। और यही कारण है कि ये लेजेंड्स बने। दुनिया उन्हें सुनती है क्योंकि उन्होंने पहले खुद को सुना। याद रखना, जो इंसान खुद से जीत जाता है वो दुनिया से जीतना आसान समझता है। और खुद से जीत तभी मिलती है जब आप साइलेंस में रहते हो और काम करते हो। इसलिए आज से एक प्रॉमिस करो, कम बोलोगे, ज्यादा करोगे। अनाउंस करने से पहले अचीव करोगे, शो करने से पहले बिल्ड करोगे। और जब पूरा हो जाएगा तब दुनिया खुद पूछेगी, भाई ये सब कब हुआ? और तुम सिर्फ मुस्कुराना, क्योंकि असली जवाब सिर्फ रिजल्ट होता है। चैप्टर 2, स्टॉप ओवर शेयरिंग। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? वो अपने सपनों को, अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को जल्दी रिवील कर देता है। किसी के मन में जैसे ही कोई नई आइडिया आती है, वो तुरंत लोगों को बताना शुरू कर देता है। दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सोशल मीडिया पर सबको अनाउंस कर देता है कि वो क्या करने वाला है। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जिस पल आप अपने प्लान को दुनिया को बताते हो, उसी पल आपकी मोटिवेशन आदि खत्म हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान किसी बड़े काम की प्लानिंग को वर्बलाइज कर देता है, यानी बोल देता है, तो दिमाग उस बोलने को ही अकॉम्प्लिशमेंट समझ लेता है और असली एक्शन लेने की एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए बार बार बोलने वाले लोग काम पूरा नहीं कर पाते। ओवर शेयरिंग आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग आपके ड्रीम्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो सिर्फ जज करते हैं। कोई कहेगा ये तेरे बस की बात नहीं, कोई बोलेगा पहले भी बोला था, कुछ नहीं किया, कोई बोलेगा ये सब फालतू है। और ये नेगेटिव वर्ड्स आपकी एनर्जी खा जाते हैं। स्लोली आपके अंदर डाउट आने लगता है और वो ड्रीम मर जाता है जिसे आपने पूरी सिंसेरिटी से सोचा था। इसी वजह से दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं, अनाउंस करते हैं, पर अचीव बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि अचीव करने वाले बोलते नहीं, सिर्फ करते हैं। एक और डेंजरस चीज होती है जेलसी। जैसे ही आप अपने अच्छे प्लान्स बताते हो, कई लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं, पर भीतर से विश करते हैं कि आप फेल हो जाओ। वो सीधे डिस्करेज नहीं करेंगे, बट वो छोटी छोटी बातें कहेंगे जो आपके अंदर डाउट पैदा कर दें। और ये डाउट आपकी प्रोग्रेस को धीरे धीरे खा जाता है। आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके और आपकी मेहनत के बीच रहनी चाहिए। ड्रीम्स सेक्रेड होते हैं और सेक्रेड चीजें प्रोटेक्ट की जाती हैं, डिस्प्ले नहीं। जब आप अपने गोल्स को अनाउंस करते हो, आप उन्हें खुला छोड़ देते हो क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी के सामने। इसलिए सक्सेसफुल लोग लोगों की रिएक्शन का इंतजार नहीं करते, वो रिजल्ट्स आने का इंतजार करते हैं। जब काम पूरा हो जाता है, तब दुनिया खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। लेकिन जब काम शुरू भी नहीं हुआ और इंसान अपनी प्लानिंग का शो ऑफ करने लगता है, तब वो खुद अपनी ही हार का बीज बो देता है। एक बात हमेशा याद रखना, लोग प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, प्रॉमिसेस नहीं। उन्हें स्टोरीज नहीं, प्रूफ चाहिए। इसीलिए जो लोग हर टाइम बोलते रहते हैं कि मैं करूंगा, मैं बनूंगा, मैं अचीव करूंगा, वो अक्सर वहीं खड़े रह जाते हैं। और जो लोग चुपचाप काम करते हैं, एक दिन वो दुनिया को सरप्राइज कर देते हैं। ओवर शेयरिंग आपको मेंटल प्रेशर भी देती है, क्योंकि जब आप अपनी प्लानिंग सबको बता देते हो, तब आप अपने ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन डाल देते हो कि अब सबको दिखाना पड़ेगा। और ये प्रेशर आपकी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को किल कर देता है। इसलिए अपनी जिंदगी को ऐसे मत चलाओ जैसे कोई ओपन बुक हो। आपकी किताब तब तक बंद रहनी चाहिए जब तक उसका आखिरी पेज रिजल्ट के साथ पूरा ना हो जाए। रियल पावर सीक्रेसी में होती है।
ओवर शेयरिंग आपकी स्ट्रेंथ को वीकन कर देती है। आप अपनी लाइफ की हर डिटेल शेयर करके लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल दे देते हो, और जब लोगों के ओपिनियंस आपकी सोच से बड़ा हो जाए तब आपकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए आज से याद रखना, किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, बस करके दिखाओ। दुनिया को आपके प्लान्स नहीं, आपके रिजल्ट्स जानने का हक है। वेले समय पर हर चीज ब्यूटीफुल लगती है, और सपनों का सही समय तब होता है जब वो सच हो जाए। उससे पहले सब कुछ चुप रखना सबसे बड़ा वेपन है। चैप्टर 3 वर्क इन शैडोज। दोस्तों, दुनिया हमेशा उसी इंसान को सेलिब्रेट करती है जो स्टेज पर चमकता है, स्पॉटलाइट में दिखाई देता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस चमक के पीछे कितने सालों की मेहनत अंधेरे में की गई होती है। कोई ये नहीं देखता कि उस व्यक्ति ने कितनी रातें बिना सोए गुजारी, कितनी बार गिरा और फिर उठा, कितनी बार अकेले लड़ाई लड़ी, कितने समय तक किसी ने उसका साथ नहीं दिया, और कितनी बार उसे खुद पर ही भरोसा करना पड़ा। सक्सेस का असली सफर हमेशा अंधेरे में शुरू होता है, जहां कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता। वहां सिर्फ एक चीज होती है, आपकी मेहनत। और जो इंसान शैडोज में काम करना सीख जाता है, वही एक दिन दुनिया के सामने चमकता है। लेकिन आज की जनरेशन को जल्दी से रिजल्ट चाहिए। उन्हें फेम पहले चाहिए और वर्क बाद में। लोग चाहते हैं कि पहले पूरे लोग नोटिस करें, उनकी तारीफ करें, उनका नाम हो, फिर वो काम शुरू करें। पर सच्चाई इसका उलट है। पहले शैडो में काम करो, फिर एक दिन स्पॉटलाइट खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। जब आप साइलेंस में काम करते हो, बैकग्राउंड में मेहनत करते हो, अननोटिस्ड रहकर प्रोग्रेस करते हो, तब आप अंदर से स्ट्रांग बनते हो। आपकी स्किल्स शार्पन होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस रियल बनता है, आपकी कैपेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है, और एक दिन जब आप दुनिया के सामने आते हो, आपकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग शॉक्ड रह जाते हैं। जो लोग हमेशा दिखाने में लगे रहते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और जो प्रैक्टिस नहीं करता वो कभी मास्टर नहीं बनता। इसलिए शैडोज में मेहनत करना सीखो। दुनिया को अपनी अर्ली प्रोग्रेस मत दिखाओ, उन्हें खुद अंदाजा लगाने दो कि तुम क्या कर रहे हो। जो लोग पहली स्टेज में ही फेम ढूंढते हैं, उनका जर्नी छोटा होता है, और जो लोग फर्स्ट स्टेज पर क्वाइटली इंप्रूव होते हैं, उनका फ्यूचर बड़ा होता है। सोचो, एक सीड जब मिट्टी के अंदर होता है, अंधेरे में होता है, अकेला होता है, कोई उसे देख नहीं रहा होता, उस समय वो सबसे ज्यादा ग्रो करता है। अगर वो तुरंत बाहर आने की कोशिश करे तो मर जाएगा। बट जब वो सही समय तक मिट्टी में स्ट्रांग रूट्स बना लेता है, तब एक दिन वो मिट्टी फाड़ कर बाहर आता है और एक बड़ा पेड़ बन जाता है जिसे सब एडमायर करते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप जल्दी दिखने की कोशिश करोगे, आपने खुद को खत्म कर लोगे। पेशेंस और हिडन हार्डवर्क ग्रेटनेस पैदा करते हैं। दुनिया को सिर्फ फाइनल स्टेज दिखनी चाहिए, बैक स्टेज नहीं। लेजेंड्स बैक स्टेज में तैयार होते हैं और फिर स्टेज पर जीतते हैं। इसीलिए अपने गोल्स को शैडोज में रखो, मेहनत को भी शैडोज में रखो, इंप्रूवमेंट्स को भी शैडोज में रखो, फेलियर्स को भी शैडोज में रखो। सिर्फ परिणाम को दुनिया के सामने दिखाओ, क्योंकि दुनिया प्रोसेस को नहीं समझती, सिर्फ रिजल्ट को सम्मान देती है। अगर आप चुपचाप बनाने में लग जाओगे तो दुनिया खुद एक दिन आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। दुनिया को इंतजार करने दो, लोगों को गेस करने दो, लोगों को क्यूरियोसिटी में रखो कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। मिस्ट्री पावर होती है। जितने कम लोग आपकी जर्नी को समझेंगे, उतनी ज्यादा ताकत आपकी प्रोग्रेस में होगी। इसलिए आज से एक बात खुद से बोलो, मैं शांत रहूंगा, मैं शैडोज में काम करूंगा, मैं दिखाऊंगा तभी जब मेरे पास दिखाने लायक कुछ होगा। क्योंकि साइलेंस से स्टार्ट होने वाली मेहनत ही एक दिन दुनिया में सबसे बड़ा शोर करती है। चैप्टर 4 फोकस ऑन रिजल्ट्स नॉट अनाउंसमेंट। दोस्तों, दुनिया हमेशा शोर और दिखावे पर फंस जाती है। लोग चाहते हैं कि आप अपनी प्लान्स अनाउंस करो, हर छोटे काम की खबर सबको दो, लेकिन असली गेम कभी नॉइज में नहीं खेला जाता। असली गेम सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करने वालों के पास होती है। जब आप लगातार सोचते रहते हो कि लोगों को बताना है, अप्रूवल लेना है या प्रेज चाहिए, तब आपका ध्यान काम से हट जाता है और आप एफर्ट में कम, टॉक में ज्यादा एनर्जी लगा देते हो। असली ताकत उसी इंसान में होती है जो परिणाम पर ध्यान देता है, प्रोसेस पर ध्यान देता है और बिना अनाउंसमेंट के साइलेंटली अपने गोल्स तक पहुंचता है। सोचो, अगर आप हर बार अपनी प्लानिंग को अनाउंस करते हो
आप खुद अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो और एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए काम कर रहे हो, जबकि असली सेटिस्फैक्शन अंदर से आती है। अकॉम्प्लिशमेंट अपने काम से महसूस होती है, लोगों की राय से नहीं। रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग का मतलब है कि आप हर कदम कॉन्शियसली अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ाते हो, बिना किसी एक्सटर्नल फीडबैक की चिंता किए, बिना किसी को खुश करने की कोशिश किए, सिर्फ और सिर्फ अपने विजन पर फोकस करके एक्शन लेते हो। जब आप रिजल्ट्स पर फोकस करते हो तो आपका काम मेजरेबल, मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनता है। नॉइज, क्रिटिसिज्म और जजमेंट ऑटोमेटिकली फेड हो जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी तरह एफर्ट और प्रोग्रेस में लग जाती है। और यही वो चीज है जो आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। अगर आप अनाउंस करने में एनर्जी लगाओगे तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन कॉम्प्रोमाइज होगी, और छोटे फेलियर्स भी आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, जबकि फोकस ऑन रिजल्ट्स वाला माइंडसेट हर फेलियर से सीखता है और उसे अपने एडवांटेज में बदलता है। याद रखो, दुनिया को प्रॉमिसेस और प्लान्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को प्रूफ चाहिए, इम्पैक्ट चाहिए, चेंज चाहिए। इसलिए जितना कम आप अनाउंस करोगे, उतना ज्यादा इंटरनली मोटिवेटेड रहोगे, उतना ज्यादा पावरफुल ग्रोथ होगी, और जो चीज आप अचीव करोगे वही आपकी स्टोरी बन जाएगी, वही आपके वॉइस की सबसे बड़ी एको होगी। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच में पेशेंस भी आती है, डिसिप्लिन भी आता है, और सबसे बड़ी बात, आपको दूसरों की ओपिनियन से डिपेंडेंस खत्म हो जाता है। आप खुद अपने एक्शन से जज होते हो, अपनी कैपेबिलिटी से कॉन्फिडेंट होते हो, और यही अल्टीमेट फ्रीडम है जो सक्सेस की तरफ ले जाती है। इसीलिए आज से याद रखना, शोर मत मचाओ, दिखावा मत करो, लोगों को अपने गोल्स मत बताओ, बस साइलेंटली काम करो, और एक दिन रिजल्ट खुद बोल देगा, वर्ल्ड खुद अपलॉड करेगी, और आप केवल मुस्कुराओगे क्योंकि आपने खुद पर फोकस किया था, अपने एफर्ट पर फोकस किया था, और दुनिया को अपना इम्पैक्ट दिखाने का सही समय चुन लिया था। अनाउंसमेंट करने वाले कभी बड़े नहीं बनते, रिजल्ट पर फोकस करने वाले हमेशा लेजेंड बनते हैं, और यही लाइफ का असली सीक्रेट है। काम करो, अनाउंस मत करो, और अपने परिणाम से दुनिया को सरप्राइज दो। चैप्टर 5, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। दोस्तों, सबसे कीमती चीज इस दुनिया में आपकी एनर्जी है, और यही आपकी सक्सेस का असली फ्यूल है। अगर आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हो तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और ओवर शेयरिंग, अननेसेसरी डिस्कशन, कंपैरिजन और लोगों की नेगेटिव रिएक्शंस आपकी एनर्जी खा जाते हैं। इसलिए प्रोटेक्ट योर एनर्जी का मतलब है अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचाना, अपने फोकस को मजबूत रखना, और अपनी मेहनत को सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों में लगाना। याद रखो, हर बार जब आप किसी को अपने प्लान्स या प्रोग्रेस बताते हो, आप अपनी एनर्जी बाहर निकाल रहे हो। लोग इग्नोर करेंगे, जज करेंगे या एनवी करेंगे, और आपकी मेहनत का इम्पैक्ट कम होगा। इसीलिए अपनी एनर्जी रिजर्व करो, अपनी प्रायोरिटीज के लिए रखो, और समय का सही इस्तेमाल करो। जो इंसान अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जानता है, वही लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह सकता है, वही डीप वर्क कर सकता है, वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकता है। एनर्जी प्रोटेक्ट करना मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बनो, मतलब ये है कि आप स्मार्ट बनो। अपनी मेहनत को मैक्सिमाइज करो, अपनी फोकस को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखो, और केवल उन चीजों पर लगाओ जो आपको आपके गोल के करीब ले जाती हैं। जब आप कंटिन्यूअसली अपने एनर्जी को बचाते हुए काम करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है, आपकी आइडियाज शार्पर होती हैं, और आपकी डिसिप्लिन आयरन स्ट्रांग बन जाती है। दूसरी तरफ, जो लोग अपनी एनर्जी दूसरों को एक्सप्लेन करने, जस्टिफाई करने, इम्प्रेस करने और वैलिडेशन लेने में वेस्ट करते हैं, वो हमेशा टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड और स्टैग्नेंट रहते हैं। इसलिए याद रखना, अपनी एनर्जी सबसे बड़े एसेट की तरह ट्रीट करो, इसे वाइजली यूज करो, और कभी भी अलाउ मत करो कि किसी की नेगेटिविटी, गॉसिप या अननेसेसरी ओपिनियन आपके फोकस को डिस्टर्ब करे। प्रोटेक्ट योर एनर्जी और साइलेंट रहो, फोकस्ड रहो, अपने काम में लगो, और एक दिन तुम्हारी मेहनत इतनी चमकदार होगी कि लोग सिर्फ परिणाम देखकर एडमायर करेंगे, बिना जानने की कोशिश किए कि इसके पीछे कितनी एनर्जी और स्ट्रगल लगी है। यही वो सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी लोगों और एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स को अलग करता है। चैप्टर 6, मूव इन साइलेंस, शॉक द वर्ल्ड। दोस्तों, दुनिया हमेशा वही नोटिस करती है जो अचानक चमकता है, जो अचानक दिखता है,
और इसी वजह से सबसे बड़ी ताकत होती है मूव इन साइलेंस। जब आप चुपचाप काम करते हो, बिना शोर मचाए, बिना अनाउंस किए, बिना दिखावे के, तब आपका काम खुद बोलता है। लोग आपकी ग्रोथ, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी कैपेबिलिटी को तब तक अंडर एस्टिमेट करते हैं जब तक आप अपने रिजल्ट्स से उन्हें शॉक नहीं कर देते। साइलेंट मूव करने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने एक्शंस और फोकस को इतना पावरफुल बना रहे हो कि कोई आपकी राह में इंटरफियर ना कर सके। जो लोग हमेशा दिखावा करते हैं वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो लोग साइलेंटली वर्क करते हैं उनका इम्पैक्ट परमानेंट होता है। सोचो, अगर आप हर दिन थोड़ा और काम कर रहे हो, थोड़ा और इम्प्रूव कर रहे हो और ये दुनिया को अनाउंस नहीं कर रहे, तो जब आपकी सफलता सामने आएगी, लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि ये सब कैसे हुआ। यही शॉक फैक्टर है, जब प्रिपरेशन सीक्रेटली होती है और एग्जीक्यूशन मैसिवली होती है। साइलेंस में मूव करना पेशेंस भी सिखाता है, डिसिप्लिन भी देता है और फोकस को शार्प बनाता है। इस तरह की ग्रोथ किसी ने नोटिस नहीं की, लेकिन हर स्टेप इंटरनली काउंट हुआ, हर स्ट्रगल इंटरनली ओवरकम किया गया और हर स्किल इंटरनली मास्टर की गई। और जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हो, तब लोग केवल रिजल्ट्स देखते हैं, स्ट्रगल्स नहीं। यही एडवांटेज है जो साइलेंट मूवर्स को लाउड टॉकर से अलग करता है। साइलेंट मूव करने वाले हमेशा क्रिएटिव, कैलकुलेटेड और अनस्टॉपेबल रहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी कहीं भी वेस्ट नहीं होती। लोग हमेशा तेज बोलने वालों, दिखाने वालों पर ध्यान देते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जो चुपचाप काम कर रहा है उसकी पावर कितनी बड़ी है। और यही दुनिया को शॉक करने का असली तरीका है। किसी को कोई आइडिया नहीं कि आप क्या कर रहे हो और एक दिन अचानक आपका रिजल्ट सबको हिला देता है। इसलिए आज से याद रखना, अपनी मूव्स को साइलेंट रखो, अपने प्रोग्रेस को सीक्रेट रखो और एक दिन जब दुनिया पूछेगी ये सब कैसे हो गया, तुम सिर्फ मुस्कुराओ और अपने काम से जवाब दो। साइलेंस में काम करना सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो अल्टीमेट सक्सेस गारंटी करता है। और वही लोग इतिहास में याद रहते हैं जो साइलेंटली मूव करके दुनिया को शॉक करते हैं। चैप्टर 7, डोंट सीक वैलिडेशन। दोस्तों, सबसे बड़ी ट्रैप जिसमें लोग फंसते हैं वो है वैलिडेशन की तलाश। हर इंसान चाहता है कि उसके काम की तारीफ हो, उसकी कोशिशों को लोग नोटिस करें, लोग उसकी प्लानिंग को अपलॉड करें। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप अप्रूवल या वैलिडेशन के लिए काम करते हो तो आपकी मेहनत एक्सटर्नल फीडबैक पर डिपेंड करने लगती है और आपका फोकस इंटरनली कम हो जाता है। दुनिया हमेशा आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेगी, हमेशा आपका टैलेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगी और बहुत लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे या इग्नोर करेंगे। अगर आप हर कदम पर किसी की अप्रूवल चाहते हो तो आप कभी अपनी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। वैलिडेशन सीख करना मतलब अपनी एनर्जी और टाइम दूसरों को दे देना, जबकि वो सिर्फ आपके इंटरनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। रियल अचीवर्स कभी वैलिडेशन की तलाश में नहीं रहते, उन्हें खुद अपने काम और खुद के रिजल्ट्स से सेटिस्फैक्शन मिलती है। वे जानते हैं कि किसी की ओपिनियन उनके एफर्ट की वर्थ डिफाइन नहीं कर सकती। जब आप एक्सटर्नली अप्रूवल ढूंढते हो तो आप खुद अपनी पेस, क्रिएटिविटी और फोकस कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। लेकिन जब आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हो, बिना किसी प्रेज के बस अपने गोल पर फोकस करके काम करते हो, तब आपकी प्रोडक्टिविटी और इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियल बढ़ जाती है। लेजेंड्स, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स सभी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, माइकल जॉर्डन, ये लोग कभी दुनिया के प्रेज के लिए नहीं बल्कि अपने विजन के लिए काम करते रहे। वैलिडेशन सीख करने वाले इंसान की ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन सेल्फ ड्रिवन इंसान अनस्टॉपेबल होता है। इसलिए याद रखना, अपने काम की वैल्यू सिर्फ अपने एफर्ट से मेजर करो, दूसरों की ओपिनियन से नहीं। किसी की राय आपकी स्ट्रैटेजी, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी को डिफाइन नहीं करती। जब आप इंटरनली कॉन्फिडेंट होंगे, सेल्फ ड्रिवन होंगे और एक्सटर्नली नॉइज को इग्नोर करोगे, तभी आप रियल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे। डोंट सीक वैलिडेशन, फोकस ऑन प्रोग्रेस, फोकस ऑन इम्पैक्ट, फोकस ऑन मास्टरी। और एक दिन दुनिया खुद पूछेगी कि ये सब कैसे हुआ, और उस दिन आपकी सेटिस्फैक्शन और प्राइड किसी भी एक्सटर्नल अपलॉज से 1000 गुना ज्यादा होगा। चैप्टर 8, लेट सक्सेस मेक नॉइज। दोस्तों, ये आखिरी चैप्टर और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट सक्सेस मेक नॉइज। असली पावर और रिस्पेक्ट वही इंसान कमाता है जो अपने काम को खुद बोलने देता है,
जो अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से दुनिया को इम्प्रेस करता है। जब आप खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हो, साइलेंटली ग्रो करते हो, बिना किसी दिखावे के काम करते हो, सक्सेस जो नॉइज करती है वो आर्टिफिशियल नहीं होती, वो नेचुरल होती है, वो अर्न्ड होती है। लोग हमेशा लाउड प्रॉमिसेस या फ्लैशी प्लान्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट्स कभी इग्नोर नहीं होते। इसलिए काम करो, अपने गोल्स पर फोकस करो, पेशेंस रखो और अपना मैक्सिमम एफर्ट दो। अपने काम को अनाउंस मत करो, अपने फेलियर्स को पब्लिकली एनालाइज मत करो, बस इंटरनली लर्न करो और प्रोग्रेस करो। जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है और परिणाम सामने आता है, तब लोगों के पास केवल रिएक्शन और रिस्पेक्ट होती है। यही अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन और अल्टीमेट पावर है। दुनिया की अपलॉज केवल उन्हीं को मिलती है जिन्होंने पहले साइलेंटली वर्क किया, पेशेंटली वेट किया और अपने रिजल्ट्स को सबसे बड़ा प्रूफ बनाया। इसलिए याद रखना, आपके एक्शंस ही आपके वर्ड्स से ज्यादा मजबूत होते हैं, आपके रिजल्ट्स ही आपके नॉइज से ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं और आपकी सक्सेस ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बनती है। कोई कितना भी जज करे, क्रिटिसाइज करे या अंडर एस्टिमेट करे, आपका काम खुद बोलता है और फाइनल स्टेज पर दुनिया खुद एक्नॉलेज करती है। लेजेंड्स हमेशा इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। दे लेट देयर वर्क स्पीक, लेट देयर रिजल्ट्स शाइन, लेट देयर सक्सेस मेक नॉइज। और जब आप भी यही अप्रोच अपनाओगे तो न केवल आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनोगे, बल्कि आपकी जर्नी भी मीनिंगफुल और अनस्टॉपेबल बन जाएगी। इसलिए अब से अपने फोकस को सिर्फ एक्शन, प्रोग्रेस और रिजल्ट्स पर लगाओ और दुनिया को अपना नॉइज सुनने दो, तभी जब आपका काम खुद बोलने लायक हो। दोस्तों, ये थी हमारी पूरी जर्नी विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट की, जिसमें हमने जाना कि कैसे साइलेंस में काम करना, ओवर शेयरिंग से बचना, शैडोज में मेहनत करना, रिजल्ट्स पर फोकस रखना, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना, साइलेंटली मूव करना, वैलिडेशन की तलाश से दूर रहना और आखिर में अपनी सक्सेस से दुनिया को खुद बोलने देना ही असली रास्ता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का। अगर आपने आज की बातें ध्यान से सुनी हैं और इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अपनाने की ठानी है, तो यकीन मानिए आपकी सोच, आपका एक्शन और आपकी रिजल्ट्स पूरी तरह बदल जाएंगे। रिमेंबर, दुनिया की कोई तारीफ, कोई अप्रूवल, कोई दिखावा आपकी जर्नी की जगह नहीं ले सकता। आपका फोकस सिर्फ आपके काम और आपके रिजल्ट्स पर होना चाहिए। साइलेंस, पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। आज से अपने हर कदम, हर डिसीजन और हर एफर्ट को इस पर्सपेक्टिव से देखो कि कैसे आप अपनी सक्सेस को नेचुरल, अर्न्ड और अनस्टॉपेबल बना सकते हो। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप नीचे लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही पावरफुल लेसन्स और स्ट्रैटेजीज आपके पास सीधे पहुंचें। दोस्तों, से याद रखिए, आपकी मेहनत बोलती है, आपके रिजल्ट्स बोलते हैं और आपकी सक्सेस ही आपकी सबसे बड़ी आवाज है। इसलिए एक्शन लो, साइलेंटली वर्क करो और दुनिया को अपने रिजल्ट्स से शॉक कर दो। आज से वही शुरुआत करो जो कल आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगी